पिछले कई दिनों से मानगढ़ धाम सुर्खियों में चल रहा है। वजह एक ही, आदिवासियों का ये धाम जहां जलियांवाला बाग जैसा जघन्य हत्याकांड हुआ था, जहां गोविंद गुरु की धुनी है, इसमें आदिवासियों की अपार श्रद्धा है। मानगढ़ धाम को राष्ट्रीय स्मारक बनाने को लेकर पिछले कई दिनों से चर्चाएं और बैठकें चली आ रही थी। सभी को यह विश्वास भी हो गया था कि अब तो यह राष्ट्रीय स्मारक बनकर ही रहेगा। लेकिन जब आज प्रधानमंत्री मोदी जनसभा को मानगढ़ धाम पर संबोधित कर रहे थे तो बड़े ही प्यार से इससे कन्नी काट गए। बड़ी बड़ी बातें, आदिवासियों की तारीफ करते नहीं थके, उनके बलिदानों पर सारी बातें कर डाली, लेकिन असल मुद्दे से मोदी जानबूझकर भटक गए। यहां तक कि गुजरात, मध्य प्रदेश और राजस्थान के मुख्यमंत्रियों ने भी इसे राष्ट्रीय स्मारक बनाने की मांग मंच से रखी, लेकिन मोदी ने ना तो अपने सीएम की सुनी और ना ही राजस्थान के सीएम की सुनी। बड़े ही प्यार से राष्ट्रीय स्मारक बनाने की बात को वो टरका गए। वहां मौजूद तमाम आदिवासी जन समुदाय अपने आप को ठगा सा महसूस करता रह गया, लेकिन इस बात से शायद हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री को कोई फर्क पड़ता नहीं है। यह अलग बात है कि चुनावी मौसम के चलते यह सारा आयोजन रचा गया था और इसी एक मानगढ़ धाम से 99 सीटों पर गणित बिठाई गई थी। लेकिन अब ये जो यू टर्न लेकर सरप्राइज दिया है, इसे कैसे ये आदिवासी वोटरों को समझाएंगे? स्थानीय नेता कैसे अपनी बात का स्पष्टीकरण देंगे? क्योंकि जनता से बड़े बड़े वादे तो आपने कर डाले, लेकिन अब खाली हाथ मुंह को जाए तो कैसे जाए? मोदी जी को जो करना था, जो कहना था, वो करके और कह के चले गए। परंतु अब स्थानीय नेताओं की शामत आने वाली है। वे किस मुंह से जनता के सामने जाएंगे और क्या जवाब देंगे? क्योंकि जवाबदेही तो उनकी भी बनती है। तमाम मीडिया में भी इसे दिखाया गया कि बस मानगढ़ धाम अब राष्ट्रीय स्मारक बनकर ही रहेगा, क्योंकि स्थानीय नेताओं ने अपने दम पर यह कह दिया कि यह होकर ही रहेगा, जिनमें मेवाड़ के कद्दावर नेता और विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष कटारिया जी भी शामिल हैं। हालांकि वे भी अब बगले ही झांकते नजर आएंगे। अब आने वाला समय ही बताएगा कि आदिवासी वोटर इस जनसभा से कितना प्रभावित हुआ या और खफा हो गया। खुश हो गए तो ठीक, नहीं तो इसका खामियाजा चुनावों में भुगतना पड़ सकता है। साथियों, अभी यहां मानगढ़ धाम के संपूर्ण विकास की चर्चा भी हुई है। मानगढ़ धाम के भव्य विस्तार की प्रबल इच्छा हम सभी में है। इसके लिए राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र को मिलकर काम करने की आवश्यकता है। मेरे यहां चारों राज्य और सरकारों से आग्रह है कि इस दिशा में विस्तृत चर्चा करें, एक रोड मैप तैयार करें, ताकि गोविंद गुरु जी का स्मृति स्थल भी पूरे विश्व में अपनी पहचान बनाए। मुझे विश्वास है मानगढ़ धाम का विकास इस क्षेत्र को नई पीढ़ी के लिए प्रेरणा का एक जागृत स्थल बनाएगा। और मैं ये विश्वास दिलाता हूं, क्योंकि कई दिनों से हमारी चर्चा चल रही है, जितना जल्दी, जितना ज्यादा क्षेत्र हम निर्धारित करेंगे, तो फिर सब मिलकर के और भारत सरकार के नेतृत्व में हम इसको और अधिक विकास कर सकते हैं। इसको कोई राष्ट्रीय स्मारक कह सकता है, कोई संकलित व्यवस्था कह सकता है, नाम तो कोई भी दे देंगे, लेकिन भारत सरकार और इन 4 राज्यों के जनजातीय समाज का सीधा संबंध है। इन चारों राज्यों ने और भारत सरकार ने मिलकर के इसको और नई ऊंचाइयों पर ले जाना है। उस दिशा में भारत सरकार पूरी तरह कमिटेड है। मैं फिर एक बार आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। गोविंद गुरु के श्री चरणों में प्रणाम करता हूं। उनकी धुनी से मिली हुई प्रेरणा से आदिवासी समाज के कल्याण का संकल्प लेकर के हम सभी निकले, यही मेरी आप सबसे प्रार्थना है।